नमस्कार मित्रों, हमने अभी तक एक्सेल की सीरीज में बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हमने बनाए हैं जो कि आपने ज़रूर देखे होंगे। बैलेंस शीट इन एक्सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, टी फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एक्सेल, उसके बाद में वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एक्सेल, वर्टिकल बैलेंस शीट इन एक्सेल, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल इन एक्सेल। उसी श्रृंखला में आज हम सीख रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एक्सेल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एक्सेल ये किस तरह से बनाया जाता है ये हम सीखेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको भूलने से पहले एक बार याद दिला दूं, हमारी अकाउंटिंग फ्रेंड नाम की एक लेक्चर सीरीज है जिसके अभी तक 75 से ज़्यादा 75 से ज़्यादा हमारे सेशंस हो चुके हैं। ये वीकली लेक्चर सीरीज़ है, आप इस लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। और ये लेक्चर सीरीज़ हमारी 45 मिनट की लेक्चर सीरीज़ होती है जिसमें मैं बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करता हूँ। मेरे साथ कुछ और फैकल्टीज़ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टीज़ है, एक्सपर्ट्स है, वो भी ये सेशन को कंडक्ट करते हैं। आप लाइव ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। अकाउंटिंग या फिर बिजनेस या फिर एक्सेल या फिर टैली या फिर जीएसटी, इनकम टैक्स, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हम लेते हैं और आप इन टॉपिक्स का मज़ा ले सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, accountingfriend.indradhanu.info। आप लिंक के ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए और 10 सेकंड के अंदर आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप ये रजिस्ट्रेशन जरूर करें और अगले सेशन में, मतलब अकाउंटिंग फ्रेंड सेशन में, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। जब पार्टनरशिप फर्म की आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाते समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी होता है। ओनर्स एक से ज़्यादा पार्टनरशिप में होते हैं तो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। तो ये समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे एक्सेल स्क्रीन की तरफ। ये है हमारी एक्सेल की फाइल। हमारा सबसे पहला काम हमेशा ही एक्सेल में जब हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है फाइल को सेव करना। यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। सेव करते समय लोकेशन और फाइल नेम, इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये मैं डेमो क्रिएट कर रहा हूँ, ये टेम्पररी फाइल है इसलिए मैं इसे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ। आप जहाँ तक हो सके डॉक्यूमेंट्स में इसे ना सेव करें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सी ड्राइव पे होता है। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ AB एंड कंपनी, ये फाइल नेम मैंने दे दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फाइल नेम आ चुका है। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय या फिर आप जब भी एक्सेल में काम करते हैं, मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार कहा है कि हमेशा स्टार्टिंग जो है वो सेल A1 से स्टार्ट करें। आपका जो टाइपिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ से टाइपिंग शुरू करते हैं, कुछ लोग यहाँ से टाइपिंग शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन छोड़ना चाहिए। टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन छोड़ना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो प्रिंटिंग का मैटर है। हम प्रिंटिंग में मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो काम करते समय हमें कोई मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सेल A1 से शुरू करेंगे और सेल A1 है हमारा ये, जिसको मैंने पीला कलर लगा दिया है। अब दूसरा जो अनरिटन रूल है, जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको सबसे पहले कॉलम डिसाइड करना है कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए। तो कॉलम हम पहले डिसाइड करेंगे और उसके बाद हमारा बाकी टाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर एक कॉलम हम सेट कर देते हैं। उसके बाद नेम ऑफ पार्टनर, यहाँ पे मैंने ऊपर टाइटल नहीं दिया है तो टाइटल भी पहले देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद एंटायर रो, तो एक रो इंसर्ट कर दिया मैंने। अब मुझे दूसरी रो अगर इंसर्ट करना है तो एक्सेल में एक शॉर्टकट की होती है जिसे कहते हैं F4। F4 मतलब प्रीवियस कमांड को ये रिपीट करता है। तो प्रीवियस कमांड था मेरा रो इंसर्शन का, तो मैं F4 दबाता हूँ। एक बार F4 दबाया, दूसरा F4, तीसरा F4, तो एक रो इंसर्ट हो रही है। तो जो भी मेरा प्रीवियस कमांड होगा उसे रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की है F4। हाँ, AB एंड कंपनी, ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया।
यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया है AB एंड कंपनी अनेक्स्चर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/21 अनेक्स्चर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं यहाँ पे कॉलम सेट कर सकता हूँ। तो नेम ऑफ पार्टनर ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये तीसरा कॉलम। उसके बाद हम चौथा कॉलम लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/20 ये कॉलम हो गया। अभी हमें यहाँ पे ये कॉलम विड्थ के बारे में फिलहाल सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम कॉलम सेट कर देते हैं। कैपिटल इंट्रोडक्शन, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स के ड्राइंग और ये हमने यहाँ पे कॉलम सेट कर दिए है। जितने भी कॉलम की हमें ज़रूरत थी वो सारे के सारे कॉलम मैंने लगा दिए। अब ये दिखने में थोड़ा सा विचित्र दिख रहा है, तो इसे हम ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे पूरा सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। तो ये रैप टेक्स्ट के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट सेल के अंदर रैप हो जाएगा। रैप हो जाएगा मतलब अपने हिसाब से वो विड्थ और हाइट एडजस्ट कर लेगा। तो मैं रैप टेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो छुप गया है, दिख ही नहीं रहा। अब मैं रैप टेक्स्ट करूँगा तो ये अपने आप कॉलम विड्थ के हिसाब से हाइट जो है वो हाइट बढ़ के एडजस्ट हो गया है। अब ये नीचे चला गया है, जैसे देखिए यहाँ पे ड्राइंग्स नीचे चला गया है, तो ये नीचे ठीक नहीं लगता, तो मैं इसे कर देता हूँ ऊपर टॉप अलाइन। तो यहाँ पे टॉप अलाइन कर दिया। उसके बाद मैं करूँगा सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन तो टॉप और सेंटर यहाँ पे मेरा सेट हो गया है। अभी टेक्स्ट जो है वो कॉलम के अंदर बराबर सेट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ अगर मैं चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। नेम ऑफ पार्टनर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत रहेगी मुझे। ओपनिंग बैलेंस में भी ज़्यादा विड्थ की ज़रूरत हो सकती है। कैपिटल इंट्रोडक्शन, उसके बाद रेम्यूनरेशन, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट थोड़ी थोड़ी विड्थ में बढ़ा देता हूँ। ड्राइंग्स और क्लोजिंग बैलेंस। अब आप देखिए ये हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, हाइट मुझे कम करना है अभी। तो यहाँ पे 5 और 6 के बीच में देखिए ये एक छोटी सी लाइन बनी हुई है। यहाँ पे मेरा कर्सर का जो आइकन है ये बड़ा प्लस है। यहाँ पे जाने के बाद कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा ये हाइट कम हो जाएगी और ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर जो है ये छोटा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना छोटा हो उतना अच्छा। तो सीरियल नंबर को मैं छोटा कर देता हूँ और छोटा। हाँ अब ठीक है। सीरियल नंबर 1 और 2 यहाँ पे 2 पार्टनर्स है। अब ये जो नंबर्स है इसको सेंटर अलाइन हमने करना चाहिए ताकि दिखने में अच्छा दिखे। नंबर्स को मैंने कर दिया है सेंटर अलाइन। नेम ऑफ पार्टनर, पार्टनर ए और ये पार्टनर बी। तो पार्टनर ए और पार्टनर बी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50% और 50% दोनों का। इसे भी हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, करना चाहिए। सेंटर अलाइन कर दिया, ये बीच में आ गया। ओपनिंग बैलेंस, अब इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस 1/4/20 को क्या था ओपनिंग बैलेंस, वो मुझे यहाँ पे टाइप करना है। तो ये ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। ये ओपनिंग बैलेंस पार्टनर ए का था और पार्टनर बी का ओपनिंग बैलेंस, ये पार्टनर बी का ओपनिंग बैलेंस ये भी मैंने लिख दिया है। साल भर में इन्होंने कितना पैसा पार्टनरशिप में लाया है, कैपिटल इंट्रोडक्शन इन दोनों ने मिलके कितना किया है। तो ये कैपिटल इंट्रोडक्शन का फिगर यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। ये 5,25,000 पार्टनर ए ने लाया और 6,80,000 ये पार्टनर बी ने लाया। रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिला है साल भर में, फर्म की तरफ से रेम्यूनरेशन जो मिला है साल भर, इन्होंने एक साल इन्होंने काम किया है पार्टनरशिप फर्म में तो इन्होंने रेम्यूनरेशन मिला है। तो ये रेम्यूनरेशन कितना है, ये रेम्यूनरेशन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन दोनों को यहाँ पे मिला है 7,50,000 इक्वल रेम्यूनरेशन यहाँ पे दोनों ने लिया है।
फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका आधा शेयर, ये 50-50 इनका शेयर है, तो आधा आधा शेयर दोनों को मिलेगा। तो फर्म का जो प्रॉफिट था, बचा हुआ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, तो ये इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट इन दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट, इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3,24,500 रुपये। तो ये दोनों का इक्वल है 3,24,500 रुपये। अब इन्होंने साल भर में जो पैसा निकाला है अपने बिजनेस से वो कितना है, ये सारे के सारे फिगर जो है ये आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से लेने पड़ेंगे। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से लीजिए, अगर आप और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से लीजिए। तो बेसिकली आपके अकाउंटिंग डेटा में से ये सारे फिगर आने वाले हैं। तो आपको अकाउंटिंग डेटा देखना ही पड़ेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट देखने ही पड़ेंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट देखने के बाद आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। तो साल भर में इन्होंने जो पैसा निकाला है बिजनेस से वो कितना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो, वो अलग भी हो सकता है। तो पार्टनर ए जो है इसने निकाले हैं 9,80,700, इतना रुपए निकाला इसने। और पार्टनर बी जो था इसने निकाला 10,22,350। तो ये दोनों ने अलग अलग पैसा निकाला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला कैसे रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू में यहाँ पे जाएगा हमारा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, इसमें होगा प्लस, प्लस क्या होने वाला है, इसमें होगा कैपिटल इंट्रोडक्शन। साल भर में जितना भी पैसा पार्टनर ने लाया है बिजनेस में वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद रेम्यूनरेशन ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ये भी प्लस हो जाएगा। और सबसे आखिरी में इसका जो ड्राइंग है वो रहेगा माइनस। तो माइनस करेंगे हम ये ड्राइंग वाला कॉलम। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, D6 प्लस E6 प्लस F6 प्लस G6 माइनस H6। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंटर, यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर। अब यही चीज़ मुझे नीचे कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल C और नीचे आके मैं प्रेस करूँगा एंटर, तो ये हो जाएगा पेस्ट। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 21 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे टोटल्स लेने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक रो छोड़ के यहाँ पे मैं टोटल ले रहा हूँ। यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं ऊपर जाऊँगा, शिफ्ट दबा के यहाँ तक, और ऑटो सम करके मैं टोटल ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे भी वही काम कर सकता हूँ मैं, शिफ्ट दबा के ऊपर गया मैं और ऑटो सम। उसके बाद यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, शिफ्ट दबाया ऊपर गया और ऑटो सम किया मैंने यहाँ पे। या फिर मेरे पास एक सीधा रास्ता है, इसको मैं कंट्रोल C करूँ और यहाँ से यहाँ तक पूरा पेस्ट कर दूँ। तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं, आपको लगे तो फिर से दिखाता हूँ मैं, इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। एक बार मुझे फॉर्मूला सेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे मैं आऊँगा। यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के ऊपर जा रहा हूँ मैं, जहाँ तक मुझे कैलकुलेशन करना है वहीं तक जाना है, मुझे ऊपर नहीं जाना। और तो ये यहाँ तक आंकड़े हैं मेरे, 2 आंकड़े, इसको करूँगा ऑटो सम। ऑटो सम करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल C के बाद राइट एरो करके यहाँ पे आऊँगा साइड वाले सेल में। अब मैं दबा रहा हूँ शिफ्ट दबाते हुए राइट एरो दबा रहा हूँ मैं। सिलेक्शन पूरा हो गया है। अब ये पूरा सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे मुझे प्रेस करना है एंटर। तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, सारे के सारे टोटल आ चुके हैं मेरे। अब जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि हमें फॉर्मेटिंग एक्सेल में करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो शीट है ये मेरा काम तो हो गया, लेकिन दिखने में अच्छी नहीं दिख रही है। प्रेजेंटेशन डज मैटर, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है ये ज़रूर मैटर करता है। इससे आपके कागज़ की इज्जत बढ़ने वाली है, आपकी भी इज्जत बढ़ने वाली है। तो ये जो कागज़ है लोगों को आप जब दिखाएंगे तो लोगों को देखने में मज़ा भी आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग करते समय इसको हम चौकोन लगा देते हैं, एक बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। या फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये प्रिंटिंग में कैसे दिखेगा। अगर मैं इसका फॉर्मेटिंग नहीं करूँगा तो ये प्रिंटिंग में देखिए कैसे दिखता है। फाइल और यहाँ पे प्रिंट जा रहा हूँ मैं। अब प्रिंट में देखिए ये इस तरह से दिख रहा है प्रिंट में, तो ये देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर से शुरू करते हैं और यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक हम एक सबसे पहले बॉर्डर लगा देंगे, इसको चौकोन लगा देंगे, आउटसाइड बॉर्डर। ये आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया मैंने। उसके बाद एक बॉर्डर हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ये एक बॉर्डर हो गई। इसके बाद में ये एक बॉर्डर, उसके बाद ये दूसरा,
उसके बाद ये तीसरा, मतलब मेरी वर्टिकल लाइंस यहाँ पे आ रही है। हॉरिजॉन्टल तो लाइन हम नहीं लेंगे, लेकिन वर्टिकल लाइन आ चुकी है। तो ये अब ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको पूरा मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बीच में ये बकेट से कलर डाल देता हूँ। अब दिखने में थोड़ा अच्छा और लग रहा है ये। इसके बाद में मुझे एक काम करना है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़ों को हम कॉमा लगा देंगे ताकि ये आंकड़े रीडेबल हो जाए, पढ़ने में आसानी हो। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है 1,80,000 है कि 18 लाख है कि 1,80,00,000 है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे हम कॉमा लगाएंगे ये पढ़ने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 0.00 की कोई ज़रूरत नहीं है। डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल के ऑप्शन के ऊपर मैं 1 क्लिक और 2 क्लिक करता हूँ। तो अब दोनों डेसिमल डिक्रीज हो गए हैं, वापस ये मेरे आंकड़े विजिबल हो चुके हैं। अब ये जो AB एंड कंपनी है ये सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में रहा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट एरो से सिलेक्ट कर रहा हूँ, आखिरी कॉलम तक लेके गया मैं, मर्ज एंड सेंटर। अब ये बीच में आ गया। अनेक्चर फॉर्मिंग, इसे भी हम बीच में लेते हैं, सेंटर में लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर, इसे भी हम सेंटर में ले लेंगे। तो ये मेरा अनेक्चर अभी रेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी प्रिंटेबल फॉर्मेट में रेडी नहीं है। मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट अगर आप बनाते हैं तो उसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में रेडी करना आपकी जिम्मेदारी है। इट शुड बी रेडी फॉर प्रिंटिंग। आप किसी को ईमेल करेंगे तो ईमेल रिसीव करने के बाद जो भी इंसान इसे रिसीव कर रहा उसे फॉर्मेटिंग करने की फिर से ज़रूरत ना पड़े, वो सीधा प्रिंट कर सके, ये लेवल तक आपको वो कागज़ लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंट का बटन दबाया था तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इट इज़ कॉल्ड एज पेज ब्रेक। तो ये दूसरे पेज पे जा रहा है। ये जो 2 कॉलम है ये मैंने अभी सिलेक्ट किए, देखिए ये 2 कॉलम ये सेकंड पेज पे जा रहे हैं। तो ये सेकंड पेज पे नहीं जाना चाहिए, ये एक ही पेज पे आना चाहिए। तो ये एक पेज पे कैसे आएगा? फिर से हम प्रिंट का बटन दबाते हैं, यहाँ पे फाइल और प्रिंट। फाइल और प्रिंट दबाने के बाद यहाँ पे देखिए ये पेज विड्थ हमारे पास कम पड़ रही है, इसलिए ये सेकंड पेज पे जा रहा है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं पेज 1 of 2, मतलब 2 पेजेस है। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये 2 कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे ये वर्टिकल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेज सेटअप में जाऊँगा। पेज सेटअप में यहाँ पे मार्जिन्स में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मार्जिन्स में देखिए एक तो पहले सेंटर कर दूंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑन पेज, ये बीच में आ जाएगा, इसे मैं कर दूंगा ओके। अब ये बीच में आ गया, लेकिन मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। जो मुझे चाहिए था ये एक ही पेज पे चाहिए था। ये पेज सेटअप पे फिर से जा रहा हूँ मैं, और पेज सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप में जाता हूँ मैं। लैंडस्केप में जाने के बाद ओके करूँगा मैं। अब ओके करने के बाद देखिए ये मेरा पेज बिल्कुल बराबर तरीके से बैठ गया है, सारे कॉलम आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते नीचे पेज 1 of 1, मतलब एक ही पेज पे बैठ रहा है। अब मेरा ये प्रिंटिंग भी रेडी हो गया, मैंने फॉर्मूले भी लगा दिए। एक छोटा सा काम मेरा फॉर्मेटिंग में बचा है। ये जो है आखिरी का रो टोटल, इसको मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से मुझे, अगर मैं यहाँ पे लाइंस लगा देता हूँ ये, तो थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, मतलब ये समझ में आएगा कि ये टोटल्स है। तो ये टोटल भी आ गई है मेरी यहाँ पे, इसका फॉर्मेटिंग भी हो गया। और अगर हम प्रिंटिंग में देखेंगे तो ये प्रिंटिंग के लिए भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप, ये बिल्कुल पूरा तरीके से प्रिंटिंग के लिए रेडी है। जिन लोगों ने आज तक कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा नहीं था, उन्हें आज के सेशन में बहुत सारी नई चीजें पता चली होगी, और जिन्हें ये पता था कि व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उन्हें भी मैं ये आशा करता हूं कि एक्सेल के बारे में बहुत सारी नई चीजें आज पता चली होगी। तो इसी तरह के हमारे बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे है। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। खुशियां और ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। मैं भी बांट रहा हूं, आप भी जरूर बांटिए। आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का जवाब दूं। तो मित्रों, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो में बहुत सारी नई नई ज्ञान की बातों के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।